नमस्कार, मैं नेहा शर्मा। न्यूज अलर्ट में आपका स्वागत है। आइए आपको रूबरू करवाते हैं कुछ अहम खास खबरों पर। पुलिस थाना रतनगढ़ में लायंस क्लब रतनगढ़ प्रेरणा के तत्वाधान में भामाशाह श्री नेतराम कन्हैयालाल बजाज परिवार के आर्थिक सौजन्य से निर्मित शीतल जल मंदिर का लोकार्पण किया गया। जल मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम में पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि, चूरू जिला पुलिस अधीक्षक निश्चय प्रसाद, महामंडलेश्वर श्री कृष्णानंद महाराज, पुलिस उप अधीक्षक इंसार अली, थानाधिकारी गौरव खेड़िया, क्लब अध्यक्ष संदीप कंदोई, सचिव सुनील कुमार चोटिया, कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश चौहान, कार्यक्रम संयोजक एडवोकेट अरुण शर्मा मंचस्थ अतिथि रहे। पुलिस थाना रतनगढ़ एवं लायंस क्लब प्रेरणा रतनगढ़ की ओर से सभी मंचासीन अतिथिगण का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में अर्जुन सिंह फ्रांसा, विश्वनाथ सोनी, अग्रवाल समाज के पूर्व अध्यक्ष सुरेश मुरारका, किशनलाल पंसारी, गौतम महर्षि, परमेश्वर लाल आत्रेय, नरेंद्र झंवर, लायंस क्लब वेस्ट के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद अनवर कुरैशी, वासुदेव चाकलान, दीपक मुरारका का भी सम्मान लायंस क्लब प्रेरणा रतनगढ़ द्वारा किया गया। साथ ही थानाधिकारी गौरव खेड़िया ने उपस्थित मीडिया एवं पत्रकार बंधु मनोज पारीक, अरविंद महर्षि, नवरत्न प्रजापत, पवन मटोलिया का भी सम्मान किया। आयोजित कार्यक्रम में सभी मंचासीन अतिथि ने ऐसे नेक कार्य की प्रशंसा की और थानाधिकारी गौरव खेड़िया का ऐसे कार्य करने की प्रेरणा देने का आभार जताया। कार्यक्रम का सफल संचालन अपर लोक अभियोजक एडवोकेट डॉक्टर जयाकांत बिमवाल ने किया। इस कार्यक्रम में लायंस क्लब प्रेरणा के वीरेंद्र बुनकर, एडवोकेट महेंद्र माली, एडवोकेट रामावतार ठठेरा, भंवर लाल शर्मा, सुधीर शर्मा, लालचंद गुर्जर, साबिर अली नजमी, हिमांशु जालान, प्रहलाद जैसल, गोविंद गहलोत, कमल गोयनका, पारस सैन, सत्यनारायण टेलर, कन्हैया लाल चोमाल, प्रदीप आत्रेय, सीताराम जांगिड़, महावीर रामगढ़िया, दीनदयाल पारीक, निरंजन तामरायत, रामावतार चांडक, निरंजन रूंथला, अनिता महर्षि आदि गणमान्य नागरिक एवं रतनगढ़ पुलिस थाना समस्त स्टाफ उपस्थित रहे। मीडिया प्रभारी अरविंद महर्षि की रिपोर्ट। विधानसभा प्रभारी हैं रतनगढ़ विधानसभा के जो है वो हमारे बीच उपस्थित है। उनसे भी जो है पुलिस जी हमारे बीच पधारे हुए हैं। खाने के लिए अत्यंत गौरव और हर्ष का दिन है। आज हमारे परिसर में जन कल्याण और सेवा की भावना से ओतप्रोत जल मंदिर प्याऊ का शुभ उद्घाटन संपन्न हुआ है। इस पावन और गरिमामयी अवसर पर मैं स्वागतकर्ता के रूप में थाने के समस्त स्टाफ की ओर से आप सभी अतिथियों का यहाँ आगमन पर हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले तो एसपी साहब का हम सब लोग प्रबुद्ध लोग बैठे हैं रतनगढ़। पुलिस अधीक्षक बनने के बाद में किसी सार्वजनिक समारोह में आपकी रतनगढ़ में पहली ही उपस्थिति है, शायद ऐसा ही है। तो मैं और मेरे सभी साथी आपका दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नौजवान अफसर हैं और हमारे जिले में एएसपी के रूप में जब ट्रेनिंग में थे तो एएसपी राजगढ़ के रूप में इन्होंने सेवाएं दी और जो एक अपराधियों का गठजोड़ होता है उस गठजोड़ को तोड़ने में अहम भूमिका निभाने में निश्चय प्रसाद जी की जबरदस्त कार्यवाही करने के बाद इनकी भूमिका रही। इसलिए राजस्थान की सरकार ने भी ऐसे अधिकारियों को जो अपराध के ऊपर अंकुश लगा सकें और चूरू में पिछले दिनों से कुछ इस तरह की जो घटनाएं हो रही थी उन घटनाओं के ऊपर लगाम लगाने के लिए निश्चय प्रसाद जी को चूरू जिले में भेजा। एक बार फिर आपका स्वागत और अभिनंदन। इसके साथ प्रेरणा इसके आगे है, ये प्रेरणा देने वाला क्लब है और अनेक ऐसे प्रेरणास्पद कार्य किए हैं और करने की इन्होंने आगे भी जिस तरह से काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है सामाजिक सरोकार के और समाज के हित के और जो सार्वजनिक हित के कार्य हैं वो लायंस क्लब प्रेरणा से प्रेरणा ली जा सकती है और दूसरे लोग भी कर सकते हैं। आज का ये जो प्याऊ का उद्घाटन है, जो जल मंदिर का उद्घाटन है, निश्चित रूप से थाने में अहम आवश्यकता थी इस बात की। लोगों ने बहुत शानदार तरीके से लायंस क्लब के सभी मेंबर्स को मैं हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शेखावाटी क्षेत्र के लोग हैं और शेखावाटी में आप तो कर्नाटक से आते हैं, आपको मालूम नहीं पता है या नहीं है, हमारे यहाँ के सेठ साहूकार लोग यहाँ कुएं बावड़ी जितने भी बनाने का काम किया, पानी पिलाने का काम किया। पहले के जमाने में पानी नहीं होता था और गहरा पानी कुएं खोद करके पानी निकाल करके लोगों को पानी पिलाने का काम सेठ साहूकार लोग करते थे। स्कूल की बात कर लें शेखावाटी के क्षेत्र में, चाहे हम अस्पताल की बात कर लें, जितने भी बड़े बड़े सेठ साहूकार हमारे यहाँ से बहुत
ऐसे महानुभाव निकले हैं जिन्होंने न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरे विश्व में अपना डंका बजाया है। अपनी कुशलता, कार्य कुशलता के बल पर उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। इनमें से दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलती है और दूसरे लोग भी कार्य करने के लिए उत्साहित होकर के काम करते हैं कि यदि हम कोई अच्छा कार्य करेंगे, जनहित का कार्य करेंगे, तो उसके लिए जिले के हमारे आला अधिकारी, चाहे कलेक्टर साहब हो, चाहे एसपी साहब हो या अन्य कोई बड़े व्यक्ति हों, वो हमारे काम को रिकग्नाइज करेंगे और रिकग्निशन जब हमें मिलेगा तो दूसरे लोग भी इससे प्रेरणा लेंगे। इसलिए आपने अपने नाम के अनुसार इसको सार्थक भी किया है। सीआई साहब गौरव खिड़िया जी और डिप्टी साहब दोनों का बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इस मुबारक मौके पर हमें भी यहाँ पर आने का मौका दिया। प्रेरणा लायंस क्लब प्रेरणा के सभी पदाधिकारियों का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भी हमें यहाँ आने का मौका दिया, सब लोगों को बुलाया, आमंत्रित किया। के साथ हमारे अखिलेश जी ने बताया भी था अभी कि भामाशाह की नगरी है शेखावटी। तो ये बहुत ही मेरे लिए, खासकर जब मैं राजगढ़ में आया तो देखा कि मोहता का बहुत सारे कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी है, बगल में पिलानी में बिरला का, चूरू में लोहिया का। तो ऐसे मैंने देखा कि हर एक स्कूल, हर एक अस्पताल यहाँ पे सरकार से ज़्यादा भामाशाह ने किया पहले से। तो ये चूरू शेखावटी का एक विशेष चीज़ है कि यहाँ पे पहले से ही भामाशाहों का, पहले से ही आम नागरिक का भी ये चीज़ है कि लोग जो भी कमाई करते हैं वापस समाज को देने का विचार रख के ही काम करते हैं। बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मैं तो हूँ मैसूर कर्नाटका बहुत दूर से, लेकिन यहाँ आके ये जो समाज देखा कि इतना समाज एक साथ होकर समाज के लिए काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगा। एंड बाद में यहीं पे आके काम करने का मौका भी मिला है। तो उसके साथ साथ लायंस क्लब जो है उसके साथ भी मेरा भी जुड़ा हुआ है। लायंस क्लब जो है ये मेरे परिवार में भी मेरे ससुर जी भी है, वो भी उनके सदस्य, एक्टिव सदस्य हैं, वो काम भी करते हैं, वहाँ पे भी अध्यक्ष भी रहे हुए है अभी वर्तमान। वो लोग भी ऐसे बहुत बार जो उनकी लायंस क्लब की टीम की तरफ से वो भी थाने में भी जाते हैं, स्कूल इंस्टीट्यूशन में उनके समाज में क्या क्या दे सकते हैं उनकी सब लोगों की टीम की तरफ से करते रहते हैं। तो अच्छा लगा कि लायंस क्लब यहाँ हमारे रतनगढ़ थाने का भी इतना बढ़िया जल मंदिर का, और वो भी ऐसे नहीं कि थाने के अंदर, थाने के बाहर, ना तो सिर्फ हमारे पुलिस जाब्ता के लिए, इससे ज़्यादा जो भी आमजन आने वाले जो भी परिवादी है, ऑलरेडी सही बता रहे थे हमारे अखिलेश जी की, जो भी परिवादी पीड़ा से तो आ रहे हैं, एटलीस्ट ठंडा पानी से उनका पहले चीज़ वहाँ राहत वहाँ से शुरुआत है। तो बहुत ही अच्छी बात रही थी और इस चीज़ को ही लेते हुए हमारे लायंस क्लब की पूरी टीम ने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे ठंडा पानी का, ठंडा जल का एक भेंट की हुई है। तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आप सब लोगों से मिल के। एंड मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें आपसे, क्योंकि मुलाकात हुआ है यहाँ पे, तो 2-3 चीज़ें ऐसे ही बात रखना चाहता हूँ। एक तो खासकर हमारे पीपी साहब यहाँ पे उपस्थित है, तो बहुत ही इन्होंने भी सहयोग किया यहाँ पे बनाने में, तो धन्यवाद आपको भी। कार्यक्रम में आकर के कि मैं किसी निर्माण के उद्घाटन में नहीं आया हूँ, मैं एक मानवता के सेवा के शुभ संकल्प के शुभारंभ के ऊपर यहाँ आया हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। हमारी संस्कृति में जल को देवता माना गया है और जल ही जीवन है। हमारे वेद भगवान कहते हैं आपो इष्टामयो भुवस्थान ऊर्जे दधातन महे रणाय चक्षुष से। जल शांति देता है, जल शीतलता देता है, पवित्रता देता है। और कितना सुंदर ये जल मंदिर का निर्माण का ये कार्य, शुभ संकल्प। कोई भी कार्य करे और हमारे कार्य से किसी को शांति मिले, पवित्रता मिले, शीतलता मिले, उससे बड़ा कोई कार्यक्रम हो नहीं सकता। कहते हैं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। पुण्य आपको कब मिलेगा? जब आप पर उपकार करते हैं। और ये जल सेवा, जल को देवता माना गया है, जल में शांति है, शीतलता है। यदि हम किसी को पानी पिला देते हैं तो हम साक्षात ईश्वर की सेवा कर लेते हैं। और लायंस क्लब रतनगढ़ प्रेरणा का ये शुभ संकल्प, बजाज परिवार जिनका शुभ संकल्प, और हमारे सभी पुण्य कार्यों के प्रेरणा स्रोत हमारे संजीव भाई साहब, सबको हृदय से आशीर्वाद भी है। क्योंकि देखिए कि यहाँ सुरक्षा के लिए 70 कैमरे, ये मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। जब भी आप कहेंगे तब 70 कैमरे आपको हाई क्वालिटी के, जो रात को भी दिखाई देंगे इनसे, वो 70 कैमरे मैं कहीं से भी दिलवाऊँ। आप जिस दिन कहेंगे उस दिन आपको सुपुर्द कर दिया जाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी लोगों का कि आप छोटे से अनुरोध पे आप यहाँ पहुँचे, अपना कीमती समय दिया इस जल मंदिर लोकार्पण समारोह में। और मीडिया बंधुओं का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
और हमारे कार्यक्रम संयोजक अरुण जी एडवोकेट साहब है, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने 1 घंटे के अंदर ये पूरा कार्यक्रम यहाँ का दिखा के और अच्छा कार्यक्रम किया। आप पधारे, आपका सभी का धन्यवाद।